नंबर 8 क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है अब वो पढ़ते हैं। जो इसका क्या है इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटर, अ क्वाड्रिलेटर इज अ क्लोज शेप। क्वाड्रिलेटर क्या है, एक क्लोज शेप है, उसकी 4 वर्टिसेस है, 4 एंगल है, 4 साइड है। वर्टिसेस क्या होते हैं ए बी सी डी, 4 क्या है वर्टिसेस। एंगल क्या है, जो ए पे बन रहा है वो क्या है 90 डिग्री, जो बी पे बन रहा है वो 90 डिग्री, सी पे जो बन रहा है 90 डिग्री और डी पे जो बन रहा है वो 90 डिग्री। ये क्या सारे इसके एंगल्स। अब साइड क्या होते हैं ए बी साइड, बी सी साइड और डी सी साइड, डी ए साइड। ये क्या सारी इसकी साइड्स है और इसके कुछ टाइप्स भी है वो देखते हैं। तो इसके पहला टाइप क्या है पैरेललोग्राम, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रोम्बस, चौथा स्क्वायर और पांचवा ट्रेपीज। अब ये जो टाइप्स है ये सारे मेन टाइप्स है जो आपको इस क्लास में पढ़ने हैं, क्योंकि आपकी चैप्टर में यही सारी चीज़ें रिपीटेडली क्वेश्चंस में पूछी गई है। तो स्टार्ट करते हैं इन सबको एक्सप्लेन करना कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी सारी सबकी प्रॉपर्टी हम अगले पेज से आगे हम नेक्स्ट पेज पे क्या करना है हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की, रोम्बस की और स्क्वायर और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी देखनी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की क्या होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो इसकी अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है। जैसे हमने यहाँ पे डी सी साइड है और ए बी साइड है, ये दोनों क्या है इसकी अपोजिट। ए डी साइड है और बी डी साइड है, ये क्या है इसके अपोजिट। डबल मार्क वाले डबल मार्क के इक्वल है, सिंगल मार्क वाले सिंगल मार्क के इक्वल है। अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। जहाँ पे जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। जो एंगल ए है वो सी के इक्वल है, जो बी है वो डी के इक्वल है। इसमें ये कह रखा है adjacent are sum of 180 डिग्री। adjacent एंगल आर सम ऑफ 180 डिग्री। adjacent एंगल मतलब साथ वाले एंगल, जैसे ए के साथ में बी है और डी है। जो अगर हम ए डी को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री का सम आता है, और ए बी को प्लस करेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री और बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, डी प्लस ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो भी इसके साथ वाले एंगल्स है उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, मतलब काट रहे हैं। जैसे ए सी लाइन बी डी लाइन को काट रही है या बी डी लाइन ए सी लाइन को काट रही है। तो और अब आगे हम रेक्टेंगल पे, क्योंकि ये इसकी 4 प्रॉपर्टी थी और 4 प्रॉपर्टी हो गई कंप्लीट। तो रेक्टेंगल क्या कह रहा है फर्स्ट इसका क्या है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो इसकी अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है। जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। जो ऊपर वाला था पैरेललोग्राम वैसे इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है ऑल इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री। जो रेक्टेंगल के सारे इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 होते हैं। ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90, सारे के क्या होते हैं 90। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो इसकी अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है। जैसे डी सी पैरेलल है ए बी के या ए बी पैरेलल है डी सी के, एक ही बात है। और ए डी पैरेलल है बी सी के, ये भी इसमें कह रखा है, क्योंकि इसमें कह रखा है अपोजिट साइड, मतलब ये वाली इससे और ये वाली इससे, इसमें ये कह रहा है। अब फोर्थ क्या कह रही है डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। जो ये डायगोनल्स है वो इक्वल लेंथ में, जैसे ए ओ और ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, मतलब ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों को मिलाएंगे जब ए सी बनेगा, इक्वल लेंथ पे वो बन रहे, इसमें ये कह रखा है। और यहाँ पे भी डी सी डी ओ और ओ बी ये भी ऐसे ही है। अब डायगोनल ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी इधर यही था। इसका मतलब है ए ओ काट रहे और ओ सी भी काट रहा है, मतलब ए सी में बी डी को कट कर रहा है, और ये क्या इसका ओरिजिन। तो पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब चलते हैं रोम्बस पे। तो अब रोम्बस में पहला क्या लिख रखा है ऑल साइड्स आर इक्वल। जो इसकी सारी साइड्स है वो क्या इक्वल, मतलब ये वाली इसके और ये वाली इसके और ये वाली इसके, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कह रखा कि अपोजिट साइड, इसमें सारी साइड सबके इक्वल है। मतलब ए बी साइड डी सी साइड्स के भी इक्वल है, बी सी साइड के भी इक्वल है, ए डी साइड के भी इक्वल है। जो डबल मार्क है वो सबके इक्वल होता है, तो ये वाला भी इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल, सारे साइड्स क्या है इसके इक्वल। अब दूसरा क्या है अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल आर इक्वल मतलब एंगल ए इक्वल है एंगल सी के और एंगल बी इक्वल है एंगल डी के।
जो भी यहाँ पे नेमिंग हुई होगी उसके इक्वल वो होगा, यहाँ से इसका और यहाँ से इसका, इसको ऐसे कह सकते हैं। एडजेसेंट एंगल आर सम ऑफ 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या होता है आप कमेंट करना, क्योंकि हमने यहाँ पे भी आपको बताया था। अब इसका 4 पॉइंट क्या है, डायगोनल आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, मतलब ये जो AC लाइन पे और AD लाइन पे जो कट कर दिए, जो एंगल आर ऑल्सो बाइसेक्ट है, वो कट करने के बाद जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये क्या बना रहे 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि इसमें क्या कह रखा है परपेंडिकुलर। जब भी कोई एंगल परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा हो गया, जो रोम्बस में सारे एंगल 90 के होते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे वो परपेंडिकुलर बनाता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। लास्ट क्या है, डायगोनल्स आर ऑल्सो बाइसेक्ट। जो डायगोनल्स है वो अपने आप को काटते हैं और अपने आप में वो इक्वल है, जैसे AO और OC दोनों इक्वल है और ये दोनों काट किससे रहे, BD लाइन पे कट रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं पीछे पेज पे और दो और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ते हैं। तो हमारी दो प्रॉपर्टी और क्या है, स्क्वायर और ट्रेपीजियम। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। जो इसकी चारों साइड्स हैं वो इक्वल है, जैसे DC साइड, AB साइड, BD साइड। जैसे रोम्बस में था फर्स्ट प्रॉपर्टी, वैसे इसकी है, ये वाली इससे, ये वाली इससे, ये वाली इससे, ये वाली इससे, ये वाली सारी साइड्स अपने आप में इक्वल है। अगर इसकी 7 दे रखी है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7। अब ऑल इंटीरियर एंगल आर 90। जो इंटीरियर एंगल, जैसे एंगल A पे 90 डिग्री बन रहा है, B पे 90, C पे 90 और D पे 90, ये सारे क्या इंटीरियर एंगल, ये क्या बना रहे हैं 90 डिग्री। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, पैरेलल। AD लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसमें ये क्या रखा है, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं लेंथ में। इसमें क्या रखा है, जैसे AO और OC ये दोनों क्या इक्वल लेंथ पे वो कट रहे हैं। BO और OD ये दोनों इक्वल है, AO और OC। डायगोनल्स क्या होते हैं, A से C और B से D, ये सारे क्या इसके डायगोनल्स। आप इसको नहीं मान सकते, आप सिर्फ इसको ही मान सकते हो, इसका डायगोनल और इसको इसका डायगोनल, ठीक है। अब क्या है, अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर भी होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब, अगर परपेंडिकुलर शब्द आ गया तो मतलब वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो जो ये AC लाइन है उस पर 90 का, BD लाइन है उस पर 90 का, CD लाइन है उस पर भी 90 का, इस पर भी 90 का। जो अंदर के एंगल्स होते हैं इंटीरियर, जो परपेंडिकुलर हो रहे हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल। अब लास्ट वाली क्या है, डायगोनल्स ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल है वो दोनों को काट रहे हैं, AC लाइन BD लाइन को काट रही है, इसमें ये कह रखा है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रेपीजियम, वो क्या है देखते हैं। अब आते हैं ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी पे। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। जो वन पेयर होता है उसका अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है, जैसे DC पैरेलल है AB लाइन के या AB पैरेलल है DC लाइन के, एक ही बात है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसमें कह रखा है। अब आते हैं सम ऑफ एंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। जो नॉन पैरेलल साइड्स है सम उसका क्या होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, जो एंगल A है और एंगल B है, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो ये दो साइड्स है एंगल A प्लस एंगल D, इनको प्लस करेंगे तो इक्वल आएगा 180 डिग्री के, इन दोनों को प्लस करके इक्वल आएगा 180 डिग्री के। इन दोनों को, इन सबको एक साथ नहीं प्लस करना, सिर्फ दो का जो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब ये वाली नॉन पैरेलल है और ये वाली भी नॉन पैरेलल है। और वन पेयर कौन सा है जो पैरेलल है, DC पैरेलल AB। इसके पांचों पार्ट है वो सारे हो गए इसके कंप्लीट।